नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं भादरा न्यायालय परिसर में और आज वो दिन था दोस्तों जो आपको याद होगा, भादरा में नरेंद्र फौजी हत्याकांड हुआ था और उसकी घर में ही निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस मामले में आज सुनवाई हुई। जानते हैं किशन लाल जी यादव के पास ये मामला था परिवादियों की तरफ से, तो उनसे जानते हैं। किशन लाल जी हमारे सामने बैठे हैं। हाँ, नमस्कार किशन लाल जी। नमस्कार जी अनिल जी। किशन जी, आज जो सबसे बड़ा चर्चित मामला था भादरा का, नरेंद्र फौजी जो हत्याकांड हुआ था, उसमें क्या हुआ, किस प्रकार की सुनवाई हुई, कब तक ये मामला कितना लंबा चला है, बताइए। ये अनिल जी 30/3/2019 की घटना है जी। नरेंद्र फौजी जो भादरा में निवास करता था, उसकी पत्नी भादरा के अंदर राजेश एएनएम है। तो वो सारे क्या है कि उनके 2 बच्चे सिक्कर में नीट की तैयारी कर रहे थे, वहाँ गए हुए थे और पीछे से घर उनका सुनना था, ताला लगा हुआ था। तो उसके अंदर 30/3/2019 को दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के आसपास 2 चोर घुसे और वो चोरी करने की नीयत से अंदर घुसे हुए थे। अचानक क्या है कि नरेंद्र फौजी और उसकी लड़की दिव्या, वो दोनों सिक्कर से अपने गांव होकते हुए और हिसार से भादरा पहुँचे। जो ही वो गेट के आगे पहुँचे, उसी वक्त क्या है कि वो चोर जो अंदर था वो गेट के आगे आया और एक इसको बाहर रेकी कर रहा था, अमनदीप नाम का, जो उसका सहयोगी मोटरसाइकिल पर, उसने आवाज़ लगाई कि घर के मालिक आ गए हैं, आप बाहर आ जाओ, डिम्पी नाम। इतने में वो डिम्पी बाहर आ गया। नरेंद्र क्योंकि वो सेना में नौकरी करता था, शरीर से अस्पुष्ट था, वो बहादुर था, उसने भी उसको पकड़ने की कोशिश की। पकड़ने की कोशिश की तो उसके पास पिस्तौल था, डिम्पी के पास जो मुलजिम है। उसने फायर किया और फायर उसके सीधा इस हार्ट के अंदर लगा और वहीं उसकी डेथ हो गई। उसकी लड़की ने सारा वाकया देखा और फिर वो क्या है कि दोनों मोटरसाइकिल, अपाचे उनके पास मोटरसाइकिल था, दोनों मोटरसाइकिल लेकर के वहाँ से फरार हो गए। उसकी पत्नी को सूचना दी तो वो शाम को करीब 7 बजे के आसपास उसकी पत्नी राजेश पहुंची थी। इसी दौरान उसको क्या है कि सामने सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, सीसीटीवी लगे हुए थे। उनके फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन अभियुक्तगण की तलाश की, शहर के अंदर भी, और सीसीटीवी उनको खंगाला। और जो उसकी लड़की थी दिव्या, उसने जैसे उस मुलजिमान का हुलिया बताया, उस आधार पर इनकी शिनाख्त की। जो मोटरसाइकिल था उसके नंबर सीसीटीवी कैमरे में आ गए थे, तो उसके आधार पर उनकी मुलजिमान की पहचान हिसार के दोनों मुलजिम थे उनकी हुई। दोनों हिसार के थे। हिसार से वो चोरी करने की नीयत से ही यहाँ आए थे। और उस वक्त तत्कालीन एसएचओ पुष्पेंद्र सिंह झाझड़िया थे। उन्होंने बड़े ही क्या है कि कर्मठ तरीके से, बड़े ही मतलब वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच करवाई। उन्होंने हाथों हाथ एफएसएल टीम को बुला करके अंदर से जो फिंगरप्रिंट है मुलजिमान के वो उठवाए। बाहर फुटप्रिंट थे दोनों मुलजिमान के, जैसे एक मोटरसाइकिल पर खड़ा था उसके, और एक वो कूद जैसे दीवार फांद कर जो बाहर निकला था अंदर चोरी करके, वो उन दोनों के फुटप्रिंट निकलवाए वहाँ से नमूना से लिए। और जो पिस्तौल से फायर हुआ उसका खोखा था वो क्या है कि वहाँ से उठाया और इनकी एफएसएल से जांच करवाई सबकी। उनके जो मुलजिम अरेस्ट होने के बाद के अंदर उसके फिंगरप्रिंट की, फुटप्रिंट की लेकर के वो सारे क्या है कि उनसे एफएसएल में जांच के अंदर दोनों उसी मुलजिमान को पाए और उनका मिलान हो गया। तो सबसे अहम भूमिका इसके अंदर एफएसएल जो जांच थी उनकी, बड़ी टाइम से इनको क्या है कि कलेक्ट कर लिए सैंपल वगैरह, तो उनकी जांच हुई, तो ये न्याय करने के अंदर बड़ी सहूलियत रही। दूसरी उसकी लड़की है दिव्या, उसने मुलजिमानों की जेल के अंदर शिनाख्त की परेड करवाई। तो उन्होंने क्या है वहाँ पर उनको शिनाख्त किया। कोर्ट के अंदर भी जज साहब ने भी उस लड़की से शिनाख्त करवाई, तो वहाँ भी उसने दोनों मुलजिमान को पहचान लिया। उसने ये बताया कि डिम्पी मेरे पापा को मारने वाला था, पिस्तौल से फायर किया था, और अमनदीप बाहर मोटरसाइकिल लेकर के खड़ा था। तो इनके साथ ये क्या है कि एक हिसार के अंदर एक कोई गिरोह है जो अनीता नाम की, जो इसके अंदर एक सह अभियुक्त है,
औरत अनीता सैनी। ये क्या है कि अनीता सैनी के नाम से ही वो मोटरसाइकिल था अपाची। ये यहाँ से वो उन लड़कों से चोरी करवाती थी भेज भेज करके। इन लड़कों पर और भी कई चोरी के और के संगीन अपराध हैं। और ये जो यहाँ से चोरी करके सीधा अनीता के पास गए, जो चैन थी इन्होंने वहाँ जो सामान जो था, जैसे उनकी एक तो दो तो अंगूठी चोरी हुई, एक चैन थी सोने की और एक कानों के टोपस थे, ये चोरी हुए थे। एक नरेंद्र का लाइसेंस शुदा रिवॉल्वर था जो घर के अंदर पड़ा था, वो भी चोरी करके वो ले गए थे, जो मुलजिमान से बाद में अरेस्ट होने के बाद में बरामद हुए थे। तो चोरी का जो सामान है, जैसे एक चैन इन्होंने आपस में बंटवारा किया तो वो अनीता से बरामद हुई। मोटरसाइकिल तो था, वो भी जो उसके रजिस्टर्ड ओनर वो अनीता थी। तो इस हिसाब से उसको भी चोरी का जो सामान रखने के हिसाब से 411 का दोषी माना है। उसे 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। 3 साल की? हाँ, अनीता को। और जो अमनदीप और डिम्पी जो दोनों चोरी करने की वारदात करने में शामिल थे, उनको 302, 454 और 380 के अंदर दोष सिद्ध मान के न्यायालय ने उनको सज़ा सुनाई। उम्र कैद? हाँ, 302 के अंदर तो आजीवन कारावास है, 454, 380 में 3-3 साल की सज़ा सुनाई है। कठोर कारावास से उनको दंडित किया गया। हाँ, अर्थदंड भी लगाया है, 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड भी लगाया है इसके अंदर। और ये क्या है कि नरेंद्र बड़ा ही किया कि सेना में उसने नौकरी की और अभी रिटायर होकर के यहाँ आया था बेचारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी व्यक्तिगत जानता हूं। हाँ, और बड़ा अच्छा मतलब स्वभाव का था, मतलब हर सामाजिक कार्यों में बड़े रुचि लेता। और उसके वजह एक तरीके से उस वक्त तो मतलब इन्होंने नशे की हालत में उन्होंने उसका तो परिवार का ही मतलब एक छिन्न भिन्न कर दिया था। अच्छा किशन जी, एक सवाल मेरा इससे बनता है मुझे, क्योंकि उस समय एक चर्चा भी हुई थी और खबरें भी आई थी अखबारों में कि ये चिट्टा नशे के आदी थे, जो आरोपी थे, जो हमलावर थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। ये चिट्टे के आदी थे और ये चोरी और चिट्टा के इनके नशे के काफ़ी इन पर मुकदमे भी चल रहे हैं। और ये चोरी इसी नीयत से करते थे। और इनका एक गैंग है, जैसे वो अनीता है वो चलाती थी, वो इनसे ये चोरी वगैरह करवाती थी और ये नशे की हालत में ये करते थे। तो आज उनको सजा हुई? आज उसे इसमें क्या है कि हमने प्रोसिक्यूशन की तरफ से 22 गवाह पेश किए। अच्छा अच्छा, सबने, और 121-22 हमने दस्तावेज जैसे प्रदर्शित करवाए हैं। और मैंने परिवादी की पैरवी की, मेरे साथी सुरेश जी मील है और रोहतास जी सहारण है, मांगेराम हुड्डा है, सतवीर पूनिया, सभी हमने टीम से इसकी पूरी पैरवी की। और आज उस नरेंद्र को क्या है कि वास्तव में क्या है कि उसकी औरत को न्याय मिला है, परिवार को न्याय मिला है और बड़ी उनको संतुष्टि होगी। तो आज सबसे पहले तो मैं किशन जी आपको, क्योंकि बहुत चर्चित ये हत्याकांड था और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की गई थी जो कि सेना में भी रह चुका था और बहुत ही शानदार जिंदा दिल इंसान भी थे। उन अपराधियों को आपने जो है सजा भी दिलवाई है और उनको अंजाम तक पहुंचाया है, परिवार को भी आपने न्याय दिलाया है, तो इसके लिए आपको साफ संदेश से साधुवाद। एक मैं निवेदन करता हूँ कि ये जो हुआ ना ये प्रकरण, इसकी हमने सब ने क्या है कि उनकी निःशुल्क पैरवी की है, कोई फीस नहीं लिया, निःशुल्क पैरवी की है। क्योंकि एक तो वो हमारे समाज का था और मिलने वाला था और एक सेना में नौकरी करता था, सबसे बड़ी बात ये है, और मिलने वाला था। हमने उसके परिवार से कोई एक पैसा फीस नहीं ली और निःशुल्क पैरवी की है इसके अंदर। हाँ, और इसके अंदर मैं पुलिस का वास्तव में अंदर की एक बड़ा उनका अहम रोल रहा, मुस्तैदी पैरवी की। ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था, मतलब कहीं इसके कोई सुराग नहीं थे और न कोई इनकी एनिमिटी थी कोई इनके साथ। ब्लाइंड मर्डर था, बारली साइड के अंदर उसका मकान था और फिर भी उन्होंने, पुलिस ने मतलब इतनी तत्परता दिखाते हुए एफएसएल टीम को बुलाया और मतलब फटाफट उन्होंने क्या है कि रेकी करके उनको हिसार तक दूसरे दिन ही इन्होंने किया है कि 2 दिन बाद में उनको मुलजिमान को अरेस्ट कर लिया। इसके लिए तत्कालीन एसएचओ पुष्पेंद्र सिंह झाझड़िया, तत्कालीन डीएसपी श्री अतर सिंह जी पूनिया और यहाँ एडिशनल एसपी थे राजेंद्र जी मीणा, तीनों ने बड़े तत्परता से काम किया, बड़ी, और एसपी साहब भी आ गए थे खुद।
उन्होंने चारों ने बड़े मिलकर के पुलिस का वास्तव में इसमें प्रशंसनीय कार्य रहा और उन्हीं की वजह से क्या है कि ये मुलजिम ट्रेस आउट हुए और आज उनको सजा मिली है और उसके पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। कुल मिला के आपका मानना है कि पुलिस का जो अनुसंधान हुआ हाँ, कहीं न कहीं अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा बहुत मतलब बड़ा सहयोग रहा उनका। अच्छा, तो किशन जी, मैं एक सवाल आपसे इससे जुड़ा हुआ और पूछता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बादरा क्षेत्र में अपराध की बहुत ज्यादा घटनाएं भी होती है और आप तो एडवोकेट है, आपके पास अनेक ऐसे प्रकरण आए भी होंगे। क्या कारण मानते हैं आप? नशे की प्रवृत्ति को ही ज्यादा कारण मानते हैं हमारे क्षेत्र में अपराध का, या फिर हरियाणा हमारा सीमावर्ती राज्य है और वहाँ से जो बदमाश है वो आसान एरिया मानते हैं अपनी फरारी काटने के लिए, या फिर अपराध करके यहाँ छुपने के लिए? क्या रीजन आप मानते हैं? दोनों ही रीजन है। वास्तव में क्या है कि एक तो नशे की प्रवृत्ति जो हरियाणा का लगता जो बॉर्डर है ना, इनके अंदर है जो नए जो लड़के हैं ये नशेड़ी टाइप हो गए सारे लगभग, ये बहुत ज़्यादा मतलब नशा कितना प्रवृत्ति है और नशे की पूर्ति के लिए वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं और कोई सामने उनका मुकाबला करता है तो वो हत्या भी कर देते हैं। तो हरियाणा के अंदर जैसे अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं वो इधर आ जाते हैं। अगर पुलिस सख्ती से उनकी निपटे जैसे इस प्रकरण में किया था, अगर पुलिस अगर तत्परता से कोई कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से अपराधों पर अंकुश लगेगा और ये वारदात जो अपने अब इलाके में हो रही है ये नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता है, कि पुलिस की भूमिका बहुत अहम रहती है? बिल्कुल, अपराध को रोकने के अंदर पुलिस की बहुत अहम भूमिका है। अगर पुलिस चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। हाँ, बिल्कुल रुक सकती है। अच्छा, क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहिए आप? मैं क्षेत्र के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो जैसे इस प्रकरण में सीसीटीवी की अहम भूमिका रही है, तो जितना हो सके क्या है कि सीसीटीवी दुकानों के या बाहरली साइड के अंदर हो जो अपने ये दुकानों में घरों में ज़्यादातर आगे गले में मोहल्ले में लगवाए। कोई ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी क्या है कि पुलिस को सूचना दे और उसको पकड़वाने में सहयोग करे। ये निश्चित रूप से अगर जागरूक होगी जनता, जागरूक होगी तो उसके अंदर सहयोग मिलेगा अपराध को रोकने के लिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी आपका। और आपने एक बहुत ही ऐसा एक मामला था, चर्चित हत्याकांड था ये नरेंद्र फौजी काला, और उनके जो मुजरिम है उनको आपने अंजाम तक पहुंचाया। हमारे यहाँ पास में सुरेश जी मिल बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष भी है बार संघ के आप, और इस वक्त हम अपराध की बात कर रहे हैं तो एक सवाल आपसे भी बनता है सुरेश जी, क्योंकि भादरा क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध तेजी के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रहे, और पुलिस भी निरंतर नशे की प्रवृत्ति को लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी अभियान चलाए हुए हैं, उसके बावजूद भी नशे की प्रवृत्ति में कहीं कोई कमी हमने नहीं देखी। तो क्या रीजन आप मानते हैं और कैसे थमेगा ये सारा का सारा जो अपराध है? अनिल जी, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका तो अहम है ही है। समाज में भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल बच्चे बेरोजगारी का शिकार हैं और कुंठित भावना से ग्रसित हैं, इसलिए वो इस नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अपनी कुंठाओं को दूर करने के लिए नशे की ओर आकर्षित होते हैं। तो घर वालों को भी बच्चे का विशेष ध्यान रखना होगा कि बच्चा कुंठित ना हो, उसको रोज़गार की कोई व्यवस्था दिलाएं। अगर सरकारी रोज़गार ना मिले तो प्राइवेट कोई व्यवस्था कराएं, उसको घर के कामों में बिजी रखें, उसकी मॉनिटरिंग करते रहें ताकि बच्चा इस और अग्रसर ना हो। नहीं तो हरियाणा के चिपटे होने का तो नुकसान अपने को है ही है। दूसरा, आज अपने यहाँ बच्चे को अनावश्यक पैसे मुहैया ना कराएं, जितनी उसकी ज़रूरतें हैं उतने ही पैसे दें। आजकल लाड प्यार में माँ बाप जो है बच्चा जितने पैसे मांगता है उसका दुरुपयोग होता है और नशे की प्रवृत्ति वैसे ऐसे बढ़ती जाती है। रही बात पुलिस की, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रही है। इस क्षेत्र में पुलिस को जितना काम करना चाहिए उतना काम पुलिस नहीं कर पा रही है। पुलिस को और ज़्यादा मुस्तैद होने की आवश्यकता है। इसमें पॉलिटिकली भूमिका आप कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं? पॉलिटिकल लोगों को तो अपनी पॉलिटिक्स से ही ज़्यादा रहता है। पॉलिटिक्स में तो क्या है, इसमें इस तरह के कोई पॉलिटिशियन हों जो समाज सेवी टाइप हों, जो समाज में जागरूकता पैदा करें, जिनका ध्येय वोटों की तरफ ना होकर समाज में
ज़्यादा हो, समाज सुधार की और उनकी मानसिकता ज़्यादा हो तो पॉलिटिकल महत्व हो सकता है। बाकी तो ये कि शासन प्रशासन की व्यवस्था ही है, उसी को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और शासन प्रशासन को मुस्तैद करने में पॉलिटिशियन की व्यवस्था जरूर काम आती है। जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड बिल्कुल बिल्कुल, जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा सुरेश जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ हो रहा है, अनेकों संस्थान बने हैं हमारे यहाँ, बहुत सी संस्थाएं हैं और विभिन्न कार्यों के प्रति वो अग्रणी भूमिका भी निभाते हैं। क्या उनको इस प्रकार के जागरूकता वाले अभियान नहीं चलाने चाहिए? बिल्कुल चलाने चाहिए साहब, चलाने चाहिए। और उसका जितना भी कम ज्यादा फायदा आवश्यक रूप से मिलेगा इस चीज का फायदा। क्योंकि देखा है हमने समाज सेवी संस्थाएं जितनी भी हैं, अगर इस ओर ध्यान अपना लगाए हैं तो समाज को इस चीज का फायदा आवश्यक रूप से मिलेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ और शानदार आपने एक बात कही, जनता को जागरूक करने वाली भी बात कही। तो इसी के साथ दोस्तों हम बार संघ में इस वक्त बात करके अब आपको वो लोकेशन भी दिखाऊंगा पूरी बार संघ की। दोस्तों किशनलाल जी यादव से बात की और सुरेश जी मील से भी याद की। दोस्तों यहाँ ये जो है भादरा का न्यायालय परिसर है और यहाँ आप देख सकते हैं गतिविधियाँ सभी अधिवक्ता गण जो है अपने अपने मुवक्किल के हिसाब से, परिवादी के हिसाब से जो है वो पैरवी करते हैं। और न्यायालय परिसर में आप जिस प्रकार से आज इसकी सुनवाई हुई और अभियुक्तों को सज़ा मिली, दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।